हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के कुछ क्वेश्चंस की, जिसमें हम आपके डाउट भी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आप लोग जल्दी से आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ऐसा ना हो किसी के डाउट रह जाएँ, जल्दी से आ जाइए। और जो जितने लोग भी हैं उतने लोग शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके शेयर से और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी आ जाएं। ऐसा ना हो किसी का डाउट रह जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो रह गए हैं वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट। हमें पर्सनल अकाउंट बताना है। बिल्स पेबल, ये डाउट में था, किसी का डाउट था इस क्वेश्चन में। बिल्स पेबल, लाइफ स्टॉक, गुडविल या फिर अक्रूड रेंट। तो यहाँ पर बात करें तो देखिए बिल्स पेबल ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा हमारा पर्सनल अकाउंट, क्योंकि बिल्स पेबल हमारा किसको बताता है, क्रेडिटर्स को बताता है। और क्रेडिटर्स हमारे कैसे होते हैं, पर्सन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें भी किसी को डाउट था कि जो लेबर है डिस्ट्रॉयबल है, अनडिस्ट्रॉयबल है, ए और बी बोथ है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर मेरा आंसर था सी। जो लेबर है वो हमारी डिस्ट्रॉयबल भी है और अनडिस्ट्रॉयबल भी है। हम ये दोनों, हम ये नहीं कह सकते कि हमारी लेबर डिस्ट्रॉयबल होगी या फिर अनडिस्ट्रॉयबल, दोनों ही नेचर की हमारी लेबर होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा जो था वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल हैव अ डेबिट बैलेंस। अब इसमें से कौन सा आइटम जो है वो डेबिट बैलेंस होगा, ये भी किसी का डाउट था। तो देखिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बैंक लोन, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सब क्या है, ये सब हमारे एक फंड को या फिर हमारे एक इनकम को बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, यानी कि ये आपका खर्चा है, आपने पहले से पेमेंट कर दिया है, तो ये आपका क्या है, डेबिट है। क्योंकि सारे खर्चे डेबिट होते हैं और जितनी भी इनकम होती है वो सब क्रेडिट साइड होती हैं। तो ये सब हमारा क्रेडिट साइड है, बस हमारा ये एक डेबिट बैलेंस है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी किसी को डाउट था। प्रपोज डिविडेंड में पवन को था शायद डाउट, और शायद नेहा को भी था, ठीक है। तो प्रपोज डिविडेंड देखिए, प्रपोज डिविडेंड इज ऑल्सो ऑल इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड। तो देखिए प्रपोज डिविडेंड पहले समझ लीजिए। प्रपोज डिविडेंड एक डिविडेंड होता है जो कि डायरेक्टर प्रपोज करता है कि वो फ्यूचर में इतना देगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दे, या फिर उसने अभी तक वो पे नहीं किया है, वो उसने सिर्फ एक प्रपोज किया है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम 15% डिविडेंड आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। प्रपोज्ड है एक, यानी कि एक तरह से हम कहते हैं ना कि अभी प्रपोजल तो आया है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो प्रपोज्ड होता है, तो ये एक तरह से लाइबिलिटी होती है कंपनी की। तो ये बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी शीट में शो की जाती है, और लाइबिलिटीज में भी एक प्रोविजन हेड बनाते हैं, वहाँ शो की जाती है, क्योंकि एक प्रोविजन के अंदर अंतर्गत आता है मामला, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा प्रोविजन राइट आंसर हो जाएगा। अगेन इसमें भी किसी को डाउट था, आई थिंक देवांशी को था। द बैलेंस ऑफ द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आफ्टर द रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। तो देखिए इसका आंसर था ए। अब ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है, तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट वो अकाउंट होता है, इसमें वो वाले शेयर्स ट्रांसफर किए जाते हैं जो कि रिडीम होते हैं। तो यहाँ पर रीइश्यू ऑफ शेयर का जो भी बैलेंस होगा वो इसमें ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि ये रिडीमेबल है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब कभी भी कोई भी शेयर रिडीमेबल होगा तो उसका जितना भी पेमेंट होगा वो कहाँ से होगा, वो इसी फंड से होगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है कैश बुक प्रिपेयर्ड ऑन इम्प्रेस सिस्टम। अब जो कैश बुक है वो प्रिपेयर की जाती है इम्प्रेस सिस्टम के थ्रू, तो उसे क्या बोलते हैं, 2 कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक या फिर परचेस बुक। अब यहाँ से आप आंसर करिए, क्योंकि सिर्फ 5 थे आपके डाउट, वो मैंने स्टार्टिंग में करा दिए। ये अब क्वेश्चंस हैं, जल्दी से आंसर करिए। आंसर हो जाएगा इसका सी, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक के अंदर जो भी हम आइटम्स यहाँ पर इंक्लूड करते हैं वो इम्प्रेस सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेटी कैश बुक हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट सेंट अलॉन्ग विद परचेस रिटर्न इज।
अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट परचेस रिटर्न के साथ दिया जाता है? क्रेडिट नोट, बिल्स पेबल बुक, डेबिट नोट या फिर परचेस रिटर्न बुक? इसका आंसर क्या होगा? ए, क्रेडिट नोट। जब हम परचेस रिटर्न करते हैं तो उसके साथ एक नोट भेजते हैं जिसे हम क्रेडिट नोट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कॉन्स्टिट्यूट्स सिंगल फर्म प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्स्टिट्यूशन, मैनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्स्टिट्यूशन, मैनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट या फिर नन ऑफ दीज? देखिए दोनों में डिफरेंस होता है, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक, तो याद रखिएगा मोनोपोली नहीं है, ये मोनोपोलिस्टिक है। इसका आंसर क्या होगा? यस, इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि है मैनी फर्म प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। देखिए इनके फर्म कैसे, इनकी वो कैसे होती हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होते हैं, जिसके थ्रू ये लोग क्या करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट एक दूसरे से मैच नहीं करता, इसलिए कस्टमर क्या रहता है, इनका कस्टमर इनके पास ही रहता है, इनका कस्टमर कहीं और स्विच ओवर नहीं कर पाता, ठीक है। यानी कि उन कस्टमर के पास सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। नेक्स्ट है एन इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज, बताइए। कॉनकेव टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन? क्या होगा? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है बी, क्योंकि ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, किस तरह का रिलेशन होता है, बताइए, नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी कि ये क्या होते हैं, इनवर्स रिलेशन होता है, इस वजह से कॉन्वेक्स टू ओरिजिन रहता है ये। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो कॉल्ड एज। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो और क्या कहा जाता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिकरिंग एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर या फिर बैलेंस शीट एक्सपेंडिचर, बताइए। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा लार्ज एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कि हमने कोई असेट्स परचेज की है, या फिर कोई हमने ऐसी बिल्डिंग है, मशीनरी है, इस तरह की चीज़ें परचेज की हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गए, हमारा किस तरह का एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक हमें इससे बेनिफिट मिलेगा, इसलिए बैलेंस शीट एक्सपेंडिचर भी कहलाता है। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे इनकर्ड होता है? टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, टू प्रिवेंट लॉसेस, टू मेंटेन द रेपुटेशन ऑफ द एंटरप्राइजेस या फिर फॉर सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द बिजनेस? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि कैपिटल वो सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो डे टू डे पर्पस से होता है, यानी डे टू डे एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, तो ये सिर्फ अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए होता है, जैसे कि आपने कोई रिपेयर करा दी, ठीक है, और डेली का रॉ मटेरियल आपने परचेस किया, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड to prevent unforeseen losses, to improve the earning capacity of the business, to maintain goodwill in the market? देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है टू इम्प्रूव द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रूव की बात की जा रही है और वहाँ हम बात करते हैं मेंटेन की, दोनों में अंतर है, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है द रेवेन्यू लॉस इज यूजली अकाउंटेड फॉर इन द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट ईयर्स बैलेंस शीट या फिर ऑल ऑफ द अबव, बताइए। क्या होगा इसका आंसर?
इसका आंसर देखिए यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है करंट ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेवेन्यू लॉस हमेशा वहीं से अकाउंट किए जाते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर इनको शो किया जाता है, ठीक है, या राइट ऑफ किए जाते हैं। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक इज एडेड टू। अब जो ओपनिंग स्टॉक है वो कहाँ ऐड किया जाता है? सेल्स के साथ, फ्रेट, सेल्स रिटर्न, या फिर परचेस के साथ? कहाँ दिखाते हैं? देखिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, किसके साथ? परचेस के साथ ऐड करके, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर है क्लोजिंग स्टॉक इज एडेड टू द परचेस, फ्रेट, सेल्स या ओपनिंग स्टॉक, बताइए। ये भी सिंपल है, अभी मैंने आपको वो बता दिया, वो परचेस के साथ है, तो यहाँ क्लोजिंग पूछा है, तो ये किसके साथ हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सेल्स के साथ, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है इफ द एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड एट वेजेस एंड सैलरी इट विल गो टू। अब इसके देखिए ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है, इसको पहले आप आंसर करिए फिर मैं आपको समझाती हूँ। अगर वेजेस होता तो आप ट्रेडिंग में डालते, लेकिन वेजेस एंड सैलरी है, क्योंकि सैलरी तो हमारा P&L का पार्ट है, तो कहाँ डालेंगे? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा बी, ट्रेडिंग अकाउंट में। देखिए इसको करने के ट्रीटमेंट होता है, अगर कभी भी वेजेस एंड सैलरी साथ में दी हो तो हम पहले स्टार्टिंग का देखते हैं, स्टार्टिंग में क्या दिया है। वेजेस है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है, और सैलरी है तो वो P&L अकाउंट में जाएगी। अब वो किस तरह होगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन में समझिएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही है, समझाने के लिए मैंने इसको डाला है यहाँ पर। देखिए इफ द एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड एज सैलरी एंड वेजेस, अब क्या हो गया, वेजेस पीछे आ गया, सैलरी पहले आ गया, इट विल गो टू। तो देखिए यहाँ पर आप इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें ये देखते हैं पहले क्या है, पहले जो होता है उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि सैलरी हमारा P&L अकाउंट का पार्ट है, इसलिए P&L अकाउंट में डालते हैं पूरा। ये नहीं है कि हम अपने हिसाब से कोई प्रपोर्शन करना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा अमाउंट आप इसमें डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्काउंट allowed appears in the trial balance it will be shown at the debit side of profit and loss account, trading account, balance sheet, या फिर none of these? देखिए अगर आपने डिस्काउंट अलाउड किया है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर, यानी कि ये तो आपका खर्चा है, और सारे खर्चे कहाँ दिखाए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सिंपल है, तो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दी आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज। अब जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो हमारी किसका पार्ट है? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज, बताइए। किसका पार्ट हो जाएगा? ऑप्शन है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी किसी पर्सन से रिलेटेड है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट का पार्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू। सिंपल है ये बहुत। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यस, बी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे सारे डेबिट होते हैं प्रॉफिट वो सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में, और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो वो होते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, आज के लिए इतना ही। और मेरे दूसरे चैनल पे आप उनको उस पर चले जाइए, उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कल से हम वहाँ पर सारी क्लासेस करने वाले हैं, रीजनिंग, हिंदी एंड इंग्लिश की। कोशिश करेंगे सारी ही कल हो जाएं, नहीं तो हम कम से कम 2 क्लासेस तो वहाँ पर करेंगे। मैं अभी टाइम मैनेज कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी 3 क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो मैंने लिंक दे दिया है ग्रुप पर, वहाँ पर जाकर आप उसको फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आप वहाँ पर क्लास को मिस ना कर पाओ, ठीक है। तो कोई भी और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।